ओके तो कल हमने एग्जाम्पल नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ा था। आज हम 14 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया, डिफाइन है बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट 0 से लेके 5 तक का सेट है। ओके तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो जितना दिया है हमें उतना। क्वेश्चन नंबर 14, binary operation star on the set on set 1 2 3 4 5 एंड हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a प्लस बी माइनस 6। ये लेना है इफ a प्लस बी लेस देन 6 हो एंड a प्लस बी ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 6। ओके ये हमारा फंक्शन है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का ये जो ऑपरेशन है। अगर a प्लस बी लेना है, कब लेना है, जब उसका सम लेस देन 6 है। यहां से हम a लेंगे एंड दूसरा वाला b लेंगे। अगर उसका सम लेस देन 6 है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, एंड ग्रेटर देन 6 है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहां से मैंने a की जगह 3 लिया एंड b की जगह 4 लिया, तो 3 प्लस 4 7 होंगे, तो 7 के लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे। ओके बिकॉज दोनों का सम ग्रेटर देन हो जाता है। ओके अब ठीक आ रहा है। अब हमें आगे फाइंड करना है शो दैट द जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन, एंड उसके बाद इन्वर्टिबल के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द दिस ऑपरेशन। जस्ट सेकंड, ये ऊंचा नीचे हो रहा है। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि शो दैट द जीरो इज द आइडेंटिटी ऑपरेशन फॉर दिस ऑपरेशन, यानी कि जीरो इज आइडेंटिटी हमें दिखाना है। ओके तो पहले मैं यहाँ पे आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि जीरो इज आइडेंटिटी कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे जीरो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमें डेफिनेशन पता है। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, एक ही वाला लिखते हैं, वो वाला आपको आप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑपरेशन है तो वो वैसे हो जाएगा। प्लस में कॉम्पिटेटिव चलता है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं तो एक के लिए देखते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे स्टार की जगह प्लस है एंड यहाँ पे कुछ रखना है एंड आंसर ए आना चाहिए। तो हमारे पास ए की जगह पे यहाँ पर तो 5 पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखो ए की जगह 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ, 4 रखता हूँ एंड 5 रखता हूँ। अब यहां पर देखेंगे हमारे पास दो ऑपरेशन है, यानी कि दो फंक्शन है, a प्लस बी लेस देन 6 के लिए, a प्लस बी माइनस 6 ग्रेटर देन 6 के लिए। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो मैंने पहला वाला यूज किया। आप बोलेंगे क्यों सर आपने पहला वाला यूज किया, तो यहाँ पे देखो एक ही जगह हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 1 से लेके 5 तक, एंड हमें दिखाना है शो दैट है यहाँ पे जीरो इज द आइडेंटिटी। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो कभी भी ये ग्रेटर देन 6 होगा नहीं होगा। इसलिए हमने फर्स्ट वाला जो है वो ऑपरेशन लिया। ओके तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 सॉरी यहाँ से 2 3 4 एंड 5, यानी कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट देख सकते हैं। अगर हम सेकंड वाला जो है वो ऑपरेशन लेते हो तो आप कैसा होता देखो, एक की जगह पे मैं 1 लेता एंड बी की जगह हमें कुछ और लेना पड़ता, एंड -6 तो यहाँ पर है
तो हमें लाना होता 1। तो अब यहाँ पे क्या है, 0 इज द आइडेंटिटी लिखना है। तो 0 अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो आंसर क्या आता है, -5 आता है, नॉट इक्वल टू 1। लेकिन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसलिए हमने फर्स्ट वाला ऑपरेशन लिया। ओके, मेन रीजन इज हियर इज दैट कि उसका जो सम है वो 5 से ग्रेटर यानी कि 6 से ग्रेटर नहीं करता। ओके, 6 से लेस देन ही है, इसलिए ये ऑपरेशन लिया। तो हम आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि कैसे होता है। फिर हमें लिखना है, आप अगर नोटबुक में लिखो तो ये दोनों ही लिखना है, ऐसे इसको साइड में लिखना जिससे आप पता चले बाद में आप पढ़ो तो कि कैसे होता था। राइट, तो चलो, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो ही आएगा। राइट, तो सिंपली लिखना है यहाँ पे हियर 0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है। तो हियर फॉर ए बिलोंग्स टू, ये सेट का नाम मैं दे देता हूं ए, कैपिटल ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी के लिए ए प्लस 0 यानी कि ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार 0 हो रहा है, यानी कि a plus 0 is equal to 0 is equal to 0 plus a. Therefore, we say that 0 is a identity element for this operation star. Simply ये लिखना ही है, आप ये दोनों लिखना नोटबुक में क्योंकि आपको पता चल जाए कि कैसे 0 होता है। अब आगे बात आती है आइडेंटिटी इनवर्स के लिए, यानी कि इन्वर्टेबल फंक्शन के, इन्वर्टेबल बाइनरी ऑपरेशन के लिए या इन्वर्टेबल एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो यहां पर है फॉर ईच ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमें, सॉरी यहाँ पे एलिमेंट 0 था ना तो मैंने 0 नहीं लिखा है, तो यहां से देखो 0 प्लस 0 भी 0 ही होगा। ओके, यहाँ पे मैंने 1 प्लस 0 लिखा था, तो आप ये ऐड कर लेना, यहाँ पे मैं भूल गया था, तो इससे यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लेना है, यानी कि हमें 1 2 3 4 5 ही लेने हैं। ऑफ द सेट इज इन्वर्टेबल विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पे बोल रहा है 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। चलो हम डेफिनेशन के हिसाब से ही चलते हैं, तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं सिर्फ लिख लेता हूं पहले, B is a inverse of A, then हमें पता है A स्टार B is equal to आइडेंटिटी होती है। अब हमें हमारे पास दो फंक्शन है A एंड B है, राइट। तो पहला वाला फंक्शन हम ले लेते हैं A स्टार B is equal to A plus B, यहाँ पे लिखो 4 for A स्टार B is equal to A plus B। If here B is a inverse of A, then क्या होगा A स्टार B is equal to आइडेंटिटी, यानी कि 0 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे A स्टार B is equal to A plus B लिया है, A plus B is equal to 0 होना चाहिए। ओके, एंड हमारे पास जो A की वैल्यू है यहाँ पे हियर A बिलोंग्स टू किसमें है 1 2 3 4 5, इनमें से लेने हैं। ओके, एंड हमें पता है इनवर्स के लिए जो फाइंड लिखना होगा वो भी इनमें से लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो इफ आई टेक A इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं 1 ले लूंगा, तो यहाँ पे रखना होगा कुछ एंड आंसर आना चाहिए 0। तो आप क्या रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो सिंपली आप बोलेंगे कि -1। ओके, -1 रखेंगे तब भी आंसर 0 आएगा, यानी कि -1 तो रखेंगे लेकिन -1 डजंट बिलोंग्स टू अवर सेट 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का भी इनवर्स नहीं मिलेगा, 2 का भी इनवर्स नहीं मिलेगा, 3 का भी नहीं मिलेगा, किसी का भी इनवर्स नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाला जो फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो पॉसिबल नहीं है।
तो अब हमें सेकंड फंक्शन के लिए बात करनी पड़ेगी, किसके लिए, इनवर्स के लिए। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर कि फर्स्ट फंक्शन क्यों हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखना a इज इक्वल टू 1 दैट डज नॉट एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 सच दैट क्या होता है, इसका इनवर्स मिलता हो, यानी कि a स्टार b इज इक्वल टू 0 मिलता हो। ओके, देयरफॉर a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b नॉट पॉसिबल। तो ये हमने दिखा दिया वन पोर्शन की ये पॉसिबल नहीं होता है। अब बारी आती है सेकंड पोर्शन की, यानी कि सेकंड फंक्शन के लिए, तो उसमें तो मिल जाएगा। ओके, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 6 एंड हमें दिखाना है यहाँ पे, हियर वी हैव टू शो दैट, हियर वी हैव टू शो दैट show that 6 minus a is a inverse of, यहाँ पे a है a, ओके a, तो हमें पता है 6 माइनस a अगर a का इनवर्स है तो a स्टार 6 माइनस a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो इसका मीनिंग होता है a प्लस, यहां से सेकंड ऑपरेशन, सेकंड हमारा जो फंक्शन है वही यूज करना है। तो सेकंड फंक्शन क्या बोलता है, पहले तो उस दोनों का सम कर लो, तो यानी कि a 6 माइनस a सम कर लिए, फिर उसमें से क्या करना है, -6 करना है, तो -6 बाद में कर लिए। तो यहाँ पे देखो 6 6 कट a कट, तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो हमने दिखा दिया देयरफॉर 6 माइनस a इज अ इनवर्स ऑफ a। ओके, यहां से आपको दिखाना है तो ये ऐसे दिखा सकते हो। और मैंने दिखा दिया आपको कि फर्स्ट वाला फंक्शन के लिए हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस a इज अ इनवर्स ऑफ a स्टार b है, यानी कि दोनों के लिए हमें दिखाना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शन तो कट हो जाता है, पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड के लिए हमने दिखा दिया, ये हो जाता है 0, राइट। अब हम आ जाते हैं 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। f एंड g फंक्शन दिया है हमारा -1 0 1 2 से -4 2 0 2 पर, एंड फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x एंड g of x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 हाफ माइनस 1। ओके, और हमें दिखाना है यहाँ पे f एंड g इक्वल है कि नहीं, ये दिखाना है। f इज इक्वल टू g होता है कि नहीं होता। तो पहले हम देख लेते हैं कि दो फंक्शन को इक्वल कैसे बताते हैं। तो दो फंक्शन को इक्वल बताने के लिए सपोज f एंड g हमारा फंक्शन है, a से b। अगर g f एंड g दोनों इक्वल है तो दोनों फंक्शन भी एक ही रीजन पे डिफाइन होने चाहिए, यानी कि उनका डोमेन एक होना चाहिए एंड कोडोमेन भी एक होने चाहिए। एंड सेकंड थिंग होनी चाहिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि दो फंक्शन इक्वल है, यानी कि अगर यहां से हम f ऑफ -1 लेंगे सपोज, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू g ऑफ -1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें डोमेन में 4 ही एलिमेंट है, तो हम यहाँ से सिंपली प्रूव कर सकते हैं f एंड g के लिए। ओके, तो हम पहले हम ले लेते हैं फंक्शन फॉर, लिख सकते हैं फॉर -1 f ऑफ -1, तो f ऑफ -1 आएगा -1 स्क्वायर -1, यानी कि -1 स्क्वायर -1, यानी कि यहां से 2 आ जाएगा, राइट। एंड g ऑफ -1 फिर फाइंड करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आती है 2 -1, यहां से -1 हाफ एंड -1, यहां से आप देखेंगे तो यहां से 3 -1 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि f ऑफ -1 एंड g ऑफ -1 के लिए सेम वैल्यू आती है। ऐसा हमें हर एक वैल्यू के लिए देखना है। ओके, तो यहां से अब f ऑफ -1 के लिए तो देख लिया। अब बात आती है फॉर 0 के लिए, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 - 0, तो ये 0 हो जाएगा, एंड g ऑफ 0 तो 2 टाइम्स 0 - 1 हाफ -1, तो यहां से 1 - 1
दिस ऑल्सो जीरो, यानी कि ये दोनों तो जीरो आ गए। अब बात आती है फॉर वन के लिए, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू यहां से देखो 1 - 1, यानी कि यहां से जीरो आ जाएगा। एंड जी ऑफ वन की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स 1 - 1/2, तो यहां से 1/2 आएगा, ये 2 कट हो जाएगा, तो यहां पर भी जीरो आ जाएगा, राइट। अब बात आती है लास्ट में फॉर 2, देन एफ ऑफ टू की वैल्यू यहां से बनती है, देखो एफ ऑफ 2, तो 2² -2, क्योंकि हमारा फंक्शन x² -2 है, यानी 4 - 2, तो यहां पर 2 आएगा। एंड यहां पे मैं लिख लेता हूं जी ऑफ 2 की वैल्यू होती है, हमारा जी फंक्शन है, यहां से देख सकते हो 2 - 2 x - 2 x - 1/2 -1, यानी कि 2 है, तो 2 यहां पे लिखा, 2 - 1/2 माइनस, यहां पे नीचे लिख लेता हूं, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू आएगी 2 - 1/2 -1, तो यहां से आप देखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 1 3/2, यहाँ से 3 कट, तो 3 - 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक वैल्यू के लिए एफ ऑफ -1 एंड जी ऑफ -1, एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2, हर एक के लिए क्या आता है, सेम आता है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस टू फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल। ओके, ओके, इसके बाद मैं रिपीट कर लेता हूँ 60 नंबर का क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 70 नंबर पे हम आ जाते हैं। अब भी ब्लर दिख रही है, फोकस नहीं कर रहा। अब कंप्लीट दिख रहा है, देखो तो। अब कंप्लीट दिख रहा है ना ब्लर? हाँ, ओके। 60 नंबर हम उसके बाद हम रिपीट कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे आ जाओ 70 नंबर पे। 70 नंबर पर है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बोले तो पहले ए क्रॉस ए तो आ ही जाता, R1 इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, और यहाँ पे लिखा है कि 1 2 को कंटेन करना है, तो ए क्रॉस ए में 1 2 तो आ ही जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तो पहला ये सारा होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है सेकंड वन की, R2 को फाइंड करने की। R2 फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो 1 1 लिखेंगे, 2 2 एंड 3 3 को हम तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है इसलिए, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए
अब मैं ले लेता हूं सिमेट्रिक के लिए, सपोज 1 2 ले लेता हूं, तो मुझे हमें पता है कि 2 1 भी लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंटेनिंग 1 2, 1 2 को कंटेन करना है, तो 1 2 लिया है तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी लेना पड़ेगा। तो अब देखो यहां से होता है, सिमेट्रिक तो हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात है, तो कहीं पर ट्रांजिटिव होता है, यहां से तो हमें कुछ देखना ही नहीं है, 3 3 तक को आपको कुछ देखना ही नहीं, ये हो ही जाएगा। अब 1 2 से देखो, 1 2 2 1 तो 1 1 है, 2 1 1 2 तो 2 2 भी है, तो यहां से देखो ट्रांजिटिव भी हो जाता है, ये हमारा दूसरा रिलेशन मिल गया, राइट। अब हम R3 पे आ जाते हैं, R3 अगर मिलता है तो हम फाइंड कर लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 ये तो आएगा, एंड 1 2 भी हमें लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है। ओके, तो 1 2 है तो 2 1 है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो हो जाता है। ओके, ये तो R2 ही है। अब कुछ अलग एलिमेंट लेना पड़ेगा, अगर हम लेंगे यहाँ पे देखो 1 3 लेंगे तो हमें 3 1 भी लेना पड़ेगा। ओके, सिमेट्रिक के लिए। अब ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 3 एलिमेंट ले लेता हूं, ये वाला 3 3, तो यहाँ से 3 1 तो 3 1 हो जाएगा। तो कौन सा एलिमेंट लेंगे, यहां से देखो 2 1 ले लेते हैं, 2 1 ले लेंगे एंड यहां से 1 3 लेंगे, तो 2 3 चाहिए हमें, राइट। तो 2 3 यहाँ पर नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 3 लिख लेता हूँ, देखो 2 3, तो यहाँ पे मैंने 2 3 लिखा, तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 तो एज इट इज लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये तो ए क्रॉस ए ही हो गया। क्या है ये, ए क्रॉस ए ही है, तो इस वाले को तो हम नहीं ले सकते। ओके, यानी कि हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। तो 70 नंबर पे 2 एलिमेंट लिख लेना। ओके, अब हम आ जाते हैं 16 पे, थोड़ा देख लेते हैं फिर से। तो 16 में ए क्रॉस ए लिखना है, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ओके, कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3, यहाँ पे 3 हमें दिखाना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा फाइंड करना है। तो हमें पता है R1 हम ए क्रॉस ए तो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ए क्रॉस ए लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, वो तो पता है हमें नहीं होना। पहले यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लेना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3 तो लेना ही पड़ेगा, हमें पता ही। एंड दूसरी बात बोलता है यहाँ पे 1 2 एंड 1 3 को कंटेन करना चाहिए, 1 2 एंड 1 3 को कंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक के लिए इसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि 1 का सिमेट्रिक 1 1 का सिमेट्रिक वही होता है। यहाँ पे देखो 1 2 का सिमेट्रिक 2 1 होता है, तो 2 1 हमें लेना पड़ेगा। 1 3 का सिमेट्रिक 3 1 होता है, वो ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो जाता है, और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो जाता है, ट्रांजिटिव नहीं होना होता, इसके लिए हम देखते हैं। तो हमने दिखा था यहाँ पे देखो 2 1 लेते हैं एक पेयर, एंड दूसरी पेयर ले लेते हैं 1 3, तो हमें मिलना चाहिए 2 3, लेकिन इसमें है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R1, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं होता। तो ये हमारा रिलेशन प्रूफ होगा, हो जाता है। ओके, एक रिलेशन हमारा ये मिला, एंड दूसरा रिलेशन हमें नहीं मिला है, इसका आंसर 1 ही है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट तो आ गए हैं, 7 पेयर तो आ गई है, हमारे पास 9 पेयर है, 9 पेयर है। तो यहाँ पे इतनी पेयर तो हमें लिख लेते हैं, 2 2 3 3, यहां से 1 2 1 2 1 3, तो इसका उल्टा होता है 2 1 3 1। एंड यहाँ पे बोला है कि 1 2 एंड 2 1 को हमें लेना ही है, इसलिए R2 फाइंड करें तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, एंड उसका सिमेट्रिक भी लेना पड़ेगा। अब
दूसरा रिलेशन फाइंड करना। हमारे पास देखो 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 3 आ गया, 2 1 आ गया, ओके 2 1 2 2 2 3 नहीं आया है, 3 1 आ गया एंड 3 3 आ गया। ये दोनों पेयर हमें बची है यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों में से एक ले लूं 2 3, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो होता है 2 3 लेने के बाद, सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो 2 3 लूंगा तो हमें 3 2 लेना ही पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, ओके। तो अगर मैं 2 3 लूंगा तभी सिमेट्रिक होगा। तो अगर आप देखेंगे 2 3 लूंगा तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कितने हो जाएंगे 9 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये A क्रॉस A हो जाएगा, ओके। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा बोला है ये ट्रांजिटिव नहीं लेना है, तो हम इस पेयर को नहीं ले सकते, यानी कि इतना ही आएगा। तो ये एंड ये दोनों एक ही है, यानी कि हमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव नहीं हो, ओके। एंड 1 2 एंड 2 1 को कंटेन करता हो। ओके तो अब हम 18 पे आ जाते हैं। 18 पे हमारा फंक्शन डिफाइन किया है f ऑफ x R2R है, और डिफाइन किया है सिग्नम फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0, ओके। एंड g फंक्शन दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। Does fog and goff coincide in 0 1, यानी कि goff एंड फॉग कोइंसाइड होते हैं किसमें, 0 से 1 के बीच में। तो कोइंसाइड का मीनिंग यही होता है, सिंपल। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं वही दिखाना। कोइंसाइड का मीनिंग यहाँ पर हम लेंगे कि ये दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं, यानी कि गोफ इज इक्वल टू फॉग होता है किसके लिए, यहाँ पे अगर x ले ले तो x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, यही हमें देखना है। तो ये यहाँ पर नहीं होता, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो हमें पता है यह क्या फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैं 1/2 ले लेता हूं, यानी कि मैं क्यू में से ले लेता हूं रेशनल नंबर। तो फॉर यहाँ पे लिखता हूं फॉर x इज इक्वल टू 1/2, ओके। तो पहले मैं गोफ फाइंड करता हूं, गोफ। तो GOF ऑफ 1/2, ओके। अब यहां से पहले f फंक्शन का हम अप्लाई करेंगे, f ऑफ 1/2 यानी कि x की वैल्यू 1/2 0 से, यानी कि 0 से अप है, ग्रेटर देन 0 है, ओके। x इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ 1/2। तो हमें पता है अगर 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, यहाँ पे फंक्शन f कौन सा है, ओके ये है। तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 तो ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो क्या हमें लिखना है, 1 लिखना है सिंपल। तो मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। हमारा फंक्शन जो सिग्नम फंक्शन वही बोलता है अगर ग्रेटर देन 0 x की वैल्यू है तो 1 लिख लेना। यहाँ पे 1/2 है तो 1 आ जाएगा। एंड g ऑफ 1, g ऑफ 1 का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1। तो हमें पता है ये तो इंटीजर है, तो 1 का 1 ही रहेगा। फिर बात आती है फॉग के लिए, f ऑफ g ऑफ 1/2 के लिए, ओके। तो f ऑफ g ऑफ 1/2, तो फंक्शन ऑफ 1/2, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ g ऑफ 1/2 यानी कि पेटी बोले तो पेटी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1/2 का आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/2 का, तो 0 आएगा। हमें पता है 1/2 इज इक्वल टू 0.5 होता है, एंड 0.5 का आंसर 0 आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ओके। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड f ऑफ 0 की बारी आती है। अब x इज इक्वल टू अगर 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो ये फॉग एंड गॉफ दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस दो फंक्शन, जो यहाँ पे बोला है देन डज फॉग एंड गॉफ इज कोइंसाइड इन 0 1, तो हम बोल सकते हैं नो, दिस टू फंक्शन आर नॉट कोइंसाइड इन 0 to 1। सिंपली नो ही दिखाना है, लेकिन यहाँ पे रीजन देना होता तो ऐसे दे सकते। कोइंसाइड का मीनिंग होता है सिंपली के ये दोनों फंक्शन इक्वल हो रहे हैं। इसका अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें तो ये दोनों फंक्शन एक ही है,
यहाँ पे मैंने साइन लिया है, साइन नहीं ले सकते ऐसा फंक्शन कुछ भी है, अगर ये एफ फंक्शन है तो जी फंक्शन उसके ऊपर ही होना चाहिए, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। लेकिन यहाँ से देख सकते हो कि वन हाफ के लिए दोनों अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। अब 19 पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए बी। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रख लेना कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन अगर पूछे तो कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट हमें पता है कितने हैं, 2 है, तो n इज इक्वल टू 2, इसको भी नाम दे लेते हैं n इज इक्वल टू 2, यानी कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं यहाँ से ये भी आते हैं। ओके, तो जितने एलिमेंट हम जिस सेट में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे सेट ए बी में कितने एलिमेंट है, n इज इक्वल टू 2, 2 एलिमेंट है। सिंपली नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के लिए एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू n रेज टू n का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, 2 रेज टू 2 रेज टू 2, n की जगह पे 2 ही एलिमेंट है, तो 2 रेज टू 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा 16। अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम सेट 1 2 3 या 1 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, n की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें पता है जो हमारा फंक्शन फॉर्मूला क्या है, n रेज टू ऊपर तो स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पे क्यूब मत करना। ओके, तो 3 रेज टू स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर जो भी आता हो वही लिख लेना, 27 मल्टीप्लाई 27 जो भी आंसर आता हो। ओके, ये सिंपल ही है। तो 19 नंबर भी खत्म हो गया यहाँ पर।